हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आकर्षण के नियम की। वो आकर्षण नहीं जैसे कि चुंबक एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है। आज हम बात करेंगे ऐसे आकर्षण के नियम की जिसमें हम किसी चीज़ को जो चाहें, भविष्य में बनाना चाहें, उसको हम क्या करें, आकर्षित करें, अपने सपनों को आकर्षित करें। इस किताब के जो लेखक हैं, कौन सी लेखक हैं, रोंडा रोज उनका नाम है। वो क्या थी, एक टाइम में लाइफ में बहुत परेशान थी और वो इस चीज़ के बारे में जानने में बहुत ही दिलचस्पी दिखा रही थी कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो लाइफ में जिन्होंने सफलता हासिल की है, वो क्यों सफल हैं और वहीं पे 98% लोग, 99% लोग सफल क्यों नहीं हैं। क्यों दुनिया का सारा पैसा, सारा जो ये है फेम है, वो क्यों 1% लोगों के पास जाता है और क्यों ये 99% लोगों के पास नहीं जाता है। तो जब इस पर रिसर्च करती हैं, वो क्या करती हैं कि लगातार इस पर रिसर्च काम करती हैं और फिर वो क्या करती हैं, ऐसे लोगों से मिलती हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है, उस पर क्या है, कमांड पे है, जो इस पर लगातार काम कर रहे हैं, जैसे प्रोफेसर हुए, रिसर्चर हुए, फिलासफर हुए, प्रीस्ट हुए, वो उन लोगों से जाके मिलने लगती हैं। और जब वो उन लोगों से मिलती हैं तो वो जान के बड़ी आश्चर्य होती हैं कि जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं वो अपने आप से नहीं हो रही, उनको हम पैदा कर रहे हैं। वो सोचती है कैसे पैदा कर रहे हैं। देखिए, इसको ऐसे समझिए, आपको जब ऑफिस जाना होता है, आपको लगता है कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, गाना मत गा दीजिएगा, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। तो होता क्या है कि सच में आपके साथ देरी हो जाती है। आप जब रास्ते से जाते हैं, अगर रास्ता पतला सोचें गिरे ना, तो ज़्यादातर यही होता है, गिर जाते हैं, लुढ़क जाते हैं। जिंदगी में ऐसे होता है, जो चीज़ हम सोचते हैं ना हो, वो बार बार वही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको लगता है उसके बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन आप सोच क्या रहे हैं, उसी के बारे में कि मेरे साथ वो ना हो। जैसे एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों में ब्रेकअप हो जाए तो लड़का बोलता है मुझे लड़की के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन लड़का तो उसी लड़की के बारे में सोच रहा है। भले ही वो बोल रहा है मुझे इस लड़की के बारे में नहीं बोलना है, वो ये सोच रहा है मुझे लड़की के बारे में नहीं बोलना है, लेकिन सोच लड़की के बारे में ही रहा है। तो ये क्या है, तो चीज़ों को आप आकर्षित कर रहे हैं। वैसे ही जब रोंडा रोज इस पे काम करती हैं, जब लोगों से मिलती हैं, फिर एक नियम को जानती हैं कि जो महान फेमस लोग जैसे थॉमस अल्वा एडिसन हैं, टेस्ला हैं, ये लोग लगातार रिसर्च किए जा रहे थे, लगातार इन्वेंशन पे इन्वेंशन किए जा रहे थे, लगातार क्रांति पे क्रांति लाए जा रहे थे। तो ये कैसे लाते थे? वो देखती हैं कि सबसे पहले ये क्या करते हैं कि अंदर में क्या विजुलाइज करते हैं, उस चीज़ को क्या करते हैं, उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, और जिससे क्या होता है कि वो सपने उनके पूरे होने लगते हैं। अब आप कुछ लोग सोचेंगे अरे सोचने से कोई चीज़ पूरी थोड़ी ना हो जाती है। ठीक है, सोचने से कोई चीज़ पूरी नहीं होती, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि काम करने से भी कोई चीज़ पूरी नहीं होती है। जैसे ऑटो रिक्शा वाला ऑटो चलाता है, वो भी मेहनत करता है, तो क्या वो राष्ट्रपति बन जाता है? नहीं ना। वैसे कुछ लोग होते हैं हवाई मतलब सपने में पुलाव पकाते रहते हैं, तो क्या वो राष्ट्रपति बन जाते हैं? वो भी नहीं बनते। लेकिन जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं, जैसे कि इस किताब में ही बताया गया है कि गलती लोग क्या करते हैं, उनको लगता है किसी चीज़ के बारे में सोचने से चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन सोचने से नहीं होता है, थॉट से नहीं होता है। तो बोलती है तब क्या करें, क्योंकि सोचने से क्या होता है, अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कल मैं राजा बन जाऊँ, तो कल को तो आप राजा बन गए, लेकिन गलती से दिमाग में ये आ गया कि मेरे ऊपर भैंस गिर रहा है, तो आपको भैंस गिर जाएगा, तब तो सोचने से बहुत गड़बड़ चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए इसमें जो लेखक हैं, जो बताते हैं, जो एक्सपर्ट बताते हैं कि सोचना इतना मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? एहसास। क्या एहसास? मतलब जब आप किसी चीज़ को मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ पानी है लाइफ में, आपका एक ड्रीम है, आपका सपना है कि आपको बहुत बड़ा एथलीट बनना है, तो सिर्फ सोच नहीं हो, जब आप सोचें तो हो क्या कि आपके अंदर उसके क्या, आपकी रूह कांप जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, एहसास हो कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। इसमें बताया जाता है कि आपको 3 चीज़ें करनी है। पहला कि आपको जो आपको ड्रीम पाना, सबसे पहले क्लियरिटी होनी चाहिए। दिक्कत इसमें क्या होती है, लेखक बताते हैं कि लोग गलती क्या करते हैं, उनके पास 10 चीज़ें हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, दिन भर सोचने में रह जाते हैं, उनका फोकस नहीं होता। तो लेखक बोलते हैं कि आपको सबसे पहले एक चीज़ पे क्लियर करना होगा, आपको एक चीज़ के बारे में फोकस करना होगा कि मुझे क्या चाहिए। जैसे आपको अमीर बनना है तो कितना अमीर बनना है, कब तक बनना है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आपको एग्जाम क्रैक करना है, कितना रैंक होना चाहिए, कितने साल में होना चाहिए, किस पोजीशन पे जाना है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, लेकिन लोगों का ये क्लियर नहीं होता है। तो लेखक इसमें बताते हैं कि सबसे पहला जो नियम है कि आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ पाना है, और सिर्फ आपका फोकस एक चीज़ पे होना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद लेखक बोलते हैं कि इमेजिनेशन, मतलब जब आपने उसको चुन लिया कि मुझे ये पाना, अब उसका एक चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको बार बार एक चित्र बनाना है। क्या करना है, आपको बार बार चित्र बनाना है। अब आप सोचेंगे इससे क्या होगा, मैं अभी आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर क्या होगा, आपको लगातार उस, जैसे मान लीजिए कि आपको बनना है एथलीट, आपको इमेजिन करना है, मतलब पिक्चर आपको दिमाग में सोचना है, मैं इस तारीख को मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा, स्टेज पे खड़ा रहूँगा, मैं एक दिन सब तालियां बजाएंगे, मेरा इतना रैंक आएगा पेपर में। आपको वो चीज़ बार बार हर दिन आपको वो सोचनी है, सोने से पहले ये सोचना है। अब तो ये हो गया पहला क्लियर, दूसरा क्या है इमेजिनेशन, तीसरी बात जो आती है एहसास। अगर आपको एहसास नहीं है, अगर आपको उसका फीलिंग नहीं है, तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इसलिए क्या हो, आपको एहसास हो।
देखिए कभी कभी आप देखे होंगे जब जो कुछ लोग अपनी सफलता के बारे में बताने आते हैं उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो अपना ड्रीम के बारे में बोलते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो इमोशंस होता है, वो जो एहसास होता है, वो क्या करता है, आपके भविष्य को स्ट्रक्चर देता है। क्या करता है, आपके भविष्य को स्ट्रक्चर देता है। मान लीजिए कि अगर आपको क्या करना है, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको सिर्फ सोचना नहीं है, उसके बारे में एहसास करना है कैसी लाइफ पार्टनर होनी चाहिए, ठीक है, उसको एहसास करना है कि आपकी लाइफ पार्टनर आपके पास है, अच्छी है, ये है। एहसास से क्या होता है, कुछ चीज़ें सही होने लगती हैं। लेकिन कुछ लोग, लेखक बताते हैं, कुछ लोग इसमें गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि आज मैं सोचूं कल मुझे वो रिजल्ट मिल जाए। वो बताते हैं कि जैसे जब आप बीज जमीन के अंदर बोते हैं तो होता क्या है कि जो बीज क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता रहता है, अंदर फलता फूलता रहता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, वो सोचते हैं कि बीज तो बाहर आया नहीं, फिर क्या होता है, उसको कुचल के चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि बीज बाहर आ रहा है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, एक दिन वो बीज खिलेगा और पेड़ बनेगा। वैसे ही हमारे जो थॉट होते हैं, जो हमारी ड्रीम है, जो हमारे सपने हैं, पहले उनको हम दिमाग में उसको पनपने देना है, उसको बार बार उसकी सेवा करनी, उसको ऐसे पेड़ की तरह लगातार पोषण देना है, लगातार उसको इमेजिन करना है, एहसास करना है। एक दिन क्या होगा कि वो धीरे 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 पनपेगा और लाइफ में आपके वो चीज़ें होने लगेंगी। ये तो बात है कि इस किताब में ऐसा बताया गया है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस किताब को जाके पढ़िए, इंटरनेट पे भी इसके वीडियो हैं, ऑडियो है, वहाँ पे फ्री में आप पढ़ सकते हैं। ये तो बात है किताब की। अब आइए बात करते हैं कुछ रियल इंसिडेंट पे, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि रियल में वो वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं महान इंसान को लेता हूँ, लेजेंड इंसान को लेता हूँ, ब्रूस ली को। ब्रूस ली क्या करते थे, एक बार वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग प्रैक्टिस करते थे 16-16 घंटे तक। होता क्या, उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे क्रैक आ जाता है। क्या होता है, क्रैक आ जाता है। और उनके जो डॉक्टर होते हैं वाकई उनको बोलते हैं कि अब आप जिंदगी में कभी किक नहीं मार सकते हैं। लेकिन ब्रूस ली क्या करते हैं, उनका जो बिलीव होता है बहुत मजबूत होता है, बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर पता है वो क्या करते हैं, वो बेड पे लेटे हुए रहते हैं और किताब पढ़ते हैं। किसकी किताब पढ़ते हैं, मैं खास करके बता दूं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, बुद्धा के बारे में, कृष्णमूर्ति के बारे में। और उसको पढ़ने के बाद उनको एक रहस्य मिलता है। वो रहस्य क्या होता है, इमेजिनेशन के बारे में। फिर वो क्या करते हैं, हर दिन वो 1 घंटे 2 घंटे इमेजिन करते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो ठीक हो रही है, जुड़ रहा है, ठीक हो रही है, जुड़, उसको एहसास करते हैं, वो फिर से किक मार रहे हैं। और आपको बता दूं 1 महीने के अंदर क्या होता है, उनकी बॉडी सही हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट हैं। मैं आपको बता दूं कि एक लाइव इंसिडेंट चला था जिसमें क्या था, कैंसर को सिर्फ बिलीफ सिस्टम से ठीक किया गया था। उसका वीडियो भी इंटरनेट पर होगा, आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने कैंसर तक को ठीक किया है सिर्फ अपने बिलीव से, अपने इमेजिनेशन से। तो ये क्या होता है कि जब आप किसी पिक्चर को दिमाग के अंदर लेके उसको बार बार क्या करते हैं, एक ही फिगर को बार बार सोचते हैं, कई दिन तक सोचते हैं और उसका एहसास करते हैं, फिर क्या होता है, आपको जिंदगी में चीज़ें होने लगती हैं। और सबसे बड़ी मैं चीज़ ये बता दूँ, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको उसके साथ एक्शन भी लेना है। एक्शन इज द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, मेरा यही मानना है कि जब आप लगातार एक्शन लेते हो उस सोच के साथ, वो चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं। शाहरुख खान के बारे में आप जानते हो, वो क्या बोलते थे कि मैं एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। वो सिर्फ बोलते नहीं थे, वो उसका एहसास, उनका भरोसा था, वो फील करते थे कि हाँ मैं स्टार हूँ, और एक टाइम बाद आता है वो सबसे बड़े स्टार बनते हैं। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो जब ये कहानियाँ सुने तो आप अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं इसको लाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में इसको क्यों एहसास नहीं करते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आपको यूपीएससी क्रैक करना है, तो आप इसको क्यों नहीं लाते हैं। आप एक छोटा सा गोल बनाइए, उसको हमेशा दीवार के सामने रखिए, हमेशा पिक्चर को डेली इमेजिन करिए, गाने के साथ इमेजिन करिए, उसको एहसास करिए। और जब वो आपको स्पार्क देगा, एक क्या करेगा, एक आपको बूस्ट देगा, और उस बूस्ट से क्या करेंगे, आप तैयारी कर सकेंगे। आपको एथलीट बनना है, उस गोल को आप सोचिए, उस ड्रीम के बारे में जब आपको चीज़ें मिल जाएंगी, वो इस स्पार्क देगा ताकि आप डेली रन कर सकें और ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकें। ब्रूस ली, उन्होंने लेटर जब लिखा था, मैं बता दूं, वो सिर्फ 22 से 23 साल के थे, लेकिन 7 साल से 8 साल के अंदर वो दुनिया के सबसे बड़े स्टार बनते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं इसकी कल्पना करता हूं कि एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनूंगा। तो आप ये क्यों नहीं कर सकते हैं। इस किताब में यही चीज़ बताया गया, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका जो प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। तो ये छोटा सा एक मतलब रिव्यू था इस किताब का, मैंने सोचा मैं आपको बताऊं। और रिव्यू के साथ साथ मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपकी मदद कर सकूं, इस किताब का नॉलेज आपको दे सकूं, ताकि जब अपना आप टाइम दें तो आपकी लाइफ ग्रो हो। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।